अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कुरान की तरफ आ गए हैं तो हरगिज़ मत समझें कि आपको आजमाया नहीं जाएगा। महज बोल देने से चीज़ें नहीं हो जाती, इन्हें करके दिखाना पड़ता है। मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। अच्छी शक्ल के साथ साथ अच्छा दिल होना ही तंदुरुस्ती की अलामत है। हिजाब औरत की खूबसूरती में इजाफा करता है और खूबसूरत लगना किसे पसंद नहीं। मैं अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती हूँ क्योंकि बड़ाई वाला है, इकराम वाला है, बार बार एहसान करने वाला है, नेमतों का अता करने वाला है। हर चीज़ अपने होने से पहले खूबसूरत लगती है, जब वो हो जाती है तो उसकी कदर कीमत कम हो जाती है। सोशल मीडिया पर मौजूद हर चीज़ को हकीकत मत समझें। असल नकाब तो यहाँ लोगों ने अपने ऊपर चढ़ाए रखे हैं। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने लिखने की सलाहियत दी है, इन्हें चाहिए कि लिख लिख कर सफ़े काले कर दें। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग सौ आंधियों पे भारी है। ये किताबें हैं जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि अशरफुल मखलूक़ात बनाती हैं। अपने आप को जितना काम में लगाएंगे उतना ही एक्टिव रहेंगे। फारग इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं होती। सारे मसले दिल के ही तो हैं। ये दिल ही है जो पलट पलट कर दुनियावी लज्जतों की तरफ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करो, क्योंकि सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह फरमाता है, सारी दुनिया घूम, धोखा खा, चोट खा, टूट जा, फिर मुझे पुकार, मैं फिर से हाजिर हूँ। अगर अपने सर पे इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पाँव के नीचे रखा करो। इलाही तेरे काबे में, तेरे घर मैं अगर आऊँ तो एक सजदा करूँ ऐसा कि हस्ती से गुजर जाऊँ। सबसे बड़ी जंग तन्हा बैठे शख्स का अपने ख्यालात से लड़ना है। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल जाती हैं। सिर्फ इंसान है जिनका कोई नेमुल बदल नहीं। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह होता है जो आसमान में जितना बुलंद होता है, लोगों की नज़रों में उतना ही छोटा होता जाता है। पर्दा अगर छोटी सी बात होती तो अल्लाह कभी इतनी बड़ी किताब में उसका जिक्र न करता। हिसाब किताब रब ने सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ वापस बुलाया। मोहब्बत और दुआ बस अल्लाह से मांगी जाती है। अल्लाह ताला से इश्क इंसान को अपनी खोज में लगा देता है। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें वसीला बनाया। या अल्लाह, आजमाइशों के काबिल नहीं है हम, बस हमें अपनी रहमतों से नवाज दे। गम न करो, खोई हुई चीज़ किसी दूसरी सूरत में मिल जाती है। किसी का हाल देखकर फैसला न करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनहगार का एक मुस्तकबिल होता है। अल्लाह का होना ज़िंदगी में अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। अल्लाह की नेमतों को अपने महबूब के कामों में सिर्फ सर्व करना बेहतरीन शुक्रगुजारी है। किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि हर अमल पलट कर आता है। अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखो, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तुम्हारी मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जब तुम्हारा अल्लाह पर यकीन है तो कोई तुम्हें तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। अल्लाह की शान याद रखो, तुम अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हो, लेकिन वो तुम्हें अपनी शान के मुताबिक नवाजेगा इंशाअल्लाह। हज़रत अली ने फरमाया, मोहब्बत सबसे करो, लेकिन उससे और भी ज़्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत है। गुनाहगार की आजी इबादतगार के गुरूर से ज़्यादा बेहतर है। हालात जैसे भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखी आदमी अल्लाह के नज़दीक होता है, जन्नत से नज़दीक होता है, मगर दोज़ख से दूर होता है। इबादतें तस्बीह से मशरूत नहीं होती, नियतों की पाबंद होती हैं। नियतों में खोट हो तो बरसों की रियाजत बेकार हो जाती है। सुनो, अल्लाह तुम्हें हर वो खुशी दे जो तुम्हारे हक़ में बेहतर और मुस्तकिल हो, आमीन। हज़रत अली ने फरमाया, दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरसुकून वो लोग रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं कि ऐ
کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، بہت سے موضوع تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کا دل ہلکا ہوگا۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کامیابی ملتی ہے یا تجربہ۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو جس اچھے کام میں اللہ نے آپ کو لگا رکھا ہے اس میں لگے رہیں۔ جو غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے کھانا کھلاتا رہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے، جو پرندوں کے دانے اور پانی کا بندوبست کر رہا ہے کرتا رہے۔ کسی اچھے کام کو چھوڑنا نہیں ورنہ مارے جاؤ گے۔